आपका पहला चैप्टर है, उसके अंदर से आपकी पहली प्रश्नावली हो चुकी है, दूसरी भी हो चुकी है। आज हम कर रहे हैं बच्चे प्रश्नावली 1.3। ठीक है, तो आज आपकी प्रश्नावली क्या है, 1.3 हमें करनी है। 1.3 हमें करनी है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है ये। ठीक है, जिसमें पहला दिया गया है 1/3 36/100, 1/11, 4 सही 1/8, 3/13, 2/11, 329/400। ठीक है, इनको हमें बताना है, इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, तो आ जाते हैं भाई बोर्ड पे। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्नावली 1.3 राजीव प्रकाशन का। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पहला 36/100। तो बच्चे दशमलव प्रसार पहली बात तो होता क्या है, इसको समझ लो भाई। तो कुछ जो भिन्न वाली संख्याएं होती हैं, यानी कि बटे वाली संख्याएं होती हैं, उनको हम भाग देते हैं, तो कुछ संख्याएं पूरा पूरा भाग चली जाती हैं। ठीक है, चाहे वो वैसे बिना दशमलव के ही चले जाएं या फिर दशमलव में ले जाए तब जाएं, तो उनको क्या बोलते हैं, शांत प्रसार। जो भाग चली जाए उनको क्या बोलते हैं, शांत प्रसार। उनका कैसा प्रसार है, शांत प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। और कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं बच्चे, उनको आप भाग दो, भाग जाता ही नहीं है, भले दशमलव में ले जाओ फिर भी नहीं जाता है, तो उनको बोलते हैं अनवसानी। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, अनवसानी। जिनका भाग नहीं जाए उनको क्या बोलेंगे, अनवसानी। ठीक है, और भाग नहीं जा रहा और उनमें संख्याएं कोई ऐसे आ जाए जो बार बार आ रही हो, तो उनको बोलते हैं पुनरावर्ती। जो बार बार संख्याएं आने लगे उनको क्या बोलेंगे, पुनरावर्ती। जैसे कुछ एग्जांपल हम दे देते हैं। मान लो 1/4 है, इसको हम भाग देते हैं तो ये क्या आ जाता है, 0.25। ठीक है, ये भाग चला गया। ठीक है, 10/2 है, इसको भाग दिए 5 बार में पूरा भाग चला गया। ठीक है, ये कैसे प्रसार हुए, ये शांत दशमलव प्रसार हुए, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, इनका भाग पूरा चला गया। पर कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं, जैसे 1/3 है, इसको आप भाग दो 0.33333 ऐसे ही आता चला जाएगा। ठीक है, एक भाग पूरा कभी खत्म होगा, कभी खत्म भी नहीं होगा, और यही 3 आता चला जाएगा। ये भाग पूरा जा रहा है क्या, नहीं, इसके लिए क्या बोलेंगे, इसको अनवसानी। अनवसानी है और पुनरावर्ती हो रही है, एक संख्या बार बार आना शुरू हो जा रही है, उसको बोलते हैं पुनरावर्ती। किसी संख्या का बार बार आना, पुनः पुनः आना पुनरावर्ती कहलाता है। ये कैसा है, अनवसानी पुनरावर्ती। और भी कुछ संख्याएं होती हैं बच्चे जिनको बोलते हैं, जैसे है 22/7। आप इसको भाग दो, इसको आप भाग दोगे 3.14326 ऐसे अलग अलग संख्याएं पाओगे इसमें। ठीक है, और ये खत्म भी नहीं होगी, ऐसे चलती ही चली जाएगी। जब ऐसी कोई संख्या हो जिसका भाग भी ना जाए और कोई संख्या की पुनरावर्ती भी ना हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बच्चे, भाग नहीं जा रहा था इसलिए अनवसानी तो बोलेंगे ही, और साथ में पुनरावर्ती ना बोल के इसको बोलेंगे अनावर्ती। अनावर्ती, अरे सॉरी, अनावर्ती। ठीक है, ठीक है, अनावर्ती। ठीक है, तो ये बच्चे आपने समझ लिया। अब इसको अगर आपको इतना आइडिया है तो आपसे ये पहला प्रश्न हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आ जाते हैं, पहला है भाई 36/100 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। 36 को जब 100 से डिवाइड करोगे बच्चे तो ये आ जाएगा 0.36, पूरा डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, पूरा डिवाइड चला गया, यानी कि इसका प्रसार कैसा हुआ, शांत प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, इसका है शांत दशमलव प्रसार। दूसरा है 1/11, 1/11, इसको हम भाग करके ही दिखाते हैं भाई। ठीक है, ताकि बच्चों को ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे तो बहुत कंफ्यूजन होगी कहां से आ गया। इसको तो भाग करेंगे, 36 को 100 से भाग कर लेना, जैसे ये कर रहे हैं बच्चे। जो यहाँ पे नीचे रहता है हर में ना, उसको भाग के यहाँ पे लिखा जाता है, और जो यहाँ ऊपर रहता है वो होता है भाज्य, जिसको भाग के अंदर लिखा जाता है। अब इसको भाग 11 से 1 जाएगा क्या, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाओ, 1 0 बढ़ गया, 10 हो गया। 10 अभी 11 से छोटा है, अभी भी नहीं जाएगा, 1 0 और लगाओ, क्या हो गया, 100 हो गया। अब कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, 11 9 99। ठीक है, 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया, दशमलव लगे होने की वजह से 1 0 फिर से आपको मिल जाएगा, 10 हो गया, अभी भी छोटा ही है 11 से,
एक जीरो आपको लगाना पड़ेगा, एक जीरो लगाओगे तो एक जीरो और मिलेगा, 100 हो गया। फिर कितनी बार जाएगा, 9 बार, फिर 9 11 9 99, फिर एक आ गया, ठीक है। फिर से वही एक जीरो बढ़ गया, फिर एक जीरो लगाओगे, फिर एक जीरो यहाँ पे बढ़ेगा, फिर 9 बार जाएगा। तो आप देख रहे हो ना बच्चे, ये 0.090909 यही संख्या बार बार आती रहेगी। ये फिर से 1 आ गया, फिर वही चीज चलेगी। तो ये 1 ही बार बार जहां से शुरू हुआ तो वही चीज बार बार आ रही है, और ऐसे ही नंबर चलता जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ है कि 0.90909 बार बार आ रहा है। और जब कोई संख्या बार बार आती है ना, तो उसको क्या लिखते हैं भाई, 0.09 के ऊपर बार लगा देते हैं। जो संख्या बार बार आती है ऐसे लाइन खींच दे दिया जाता है, ठीक है। बार जिसको पढ़ा जाता है, इसका मतलब है ये दो संख्याएं, दो अंक क्या है, पुनरावर्ती हो रही, इनको बार बार आ रहे हैं। और ये क्या ऐसा होगा भाई, भाग पूरा जा रहा है क्या, नहीं। यानी कि ये कैसा है, यहीं पे लिख देते हैं, ये कैसा है, अनवसानी है। भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है, अनवसानी है, ठीक है। और इसमें क्या हो रही है, संख्या की पुनरावर्ती हो रही है, अनवसानी पुनरावर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। अनवसानी पुनरावर्ती दशमलव प्रसार होगा इसका, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, चलो तीसरे पे आ जाओ, ठीक है। तीसरे पे आ जाओ। तीसरा क्या है, 4 सही 1/8। सबसे पहले इसको भिन्न बनाओ। भिन्न में कैसे बनाते हैं, इसको और इसको गुना कर लेते हैं। 8 चौक 32, 32 और 1 33, 33/8। इसको भाग करो, 8 बाहर रहेगा और 33 क्या रहेगा, भाज्य रहेगा, ठीक है। ले जाओ, 8 से कितनी बार में जाएगा, 8 का 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 4 बार में जाएगा। हाँ, माइनस की 1 आ गया, दशमलव लगाओ भाई, दशमलव लगाते एक जीरो मिल गया। अब कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। 8 एकम 8, माइनस की 2 आया, ये दशमलव लगे होने की वजह से एक जीरो मिल जाएगा। 8 दूनी 16, ठीक है। 4 आ गया 40, 8 पंचे 40, पूरा चला गया भाग, ठीक है। आज जब पूरा भाग चला गया तो क्या बोलेंगे भाई, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। इसका कैसा प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। तो इसका कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है, पूरा भाग चला गया, नहीं जाता तो वो अलग होता, ठीक है। तो ये 3 हमने कर लिया बच्चे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, क्योंकि हम इसको बताएंगे और फिर आगे जो बचे हुए हैं उनको करेंगे प्रश्न पे। फोर्थ है भाई 3/13, 3/13 भाग करो। 13 को, 3 को अंदर रखो, 13 को बाहर, ठीक है। दशमलव लगा दो, दशमलव लगाते ही क्या बन गया, 30। कितनी बार में जाएगा 13 से 30, 13 दूनी 26, ठीक है। 10 30 में से 26 माइनस हुआ 4 हुआ, 40 हो गया। 13 तिया 39, ठीक है। माइनस होके 1 आ गया, 10 हो गया। छोटा है, जीरो लगा दो, 100 हो गया। अब 13 से कितनी बार में जाएगा 100, अब 13 से 100 कितनी बार में जाएगा भाई, 13 सत्ते 91, ठीक है। 7 बार में जाएगा, ठीक है। माइनस हुआ 9 आ गया, और दशमलव लगने होने की वजह से क्या हो गया, जीरो यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है भाई। 100 में से 91, 90 91 घटेगा तो 9 ही आएगा ना। हाँ, क्लियर होनी चाहिए सबको बात। ये क्या हो गया, 90 हो गया। अब कितनी बार में जाएगा, 7 बार जाएगा, नहीं 6 बार जाएगा। 13 छंग 3 छंग 18, 8 हासिला 1, 6 कम 6 78, ठीक है। 13 छंग 78, माइनस करो भाई, यहाँ से 2 आ गया, ये कितना बचा, 8, 8 में 7 गया, 1 12 आ गया, ओके। अब एक जीरो बढ़ जाएगा, 120 हो गया। अब 13 से कितनी बार में जाएगा, 120, 13 से कितनी बार में जाएगा भाई, 13 नवैया 13 नवैया जाएगा भाई, ठीक है। 9 बार ले जाओ, 13 नवैया 117, ठीक है। माइनस करो, कितना आ गया,
10 में से 7 गया 3 आ गया, ठीक है। ये कितना बचा, एक में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0। तो बच्चे देखो रिमाइंडर फिर 3 आ गया। कहाँ से शुरू हुए थे, 3 पर ही शुरू हुए थे, अब 3 फिर आ गया। यानी कि अगर हम भाग फिर ले जाएंगे तो फिर अब आगे 2 बार जाएगा, फिर वही यही चीज अब फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगी। यानी कि यही नंबर जो है ये बार बार आना शुरू होगा। तो हम इसी के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। और ये पूरा भाग गया है क्या, नहीं गया, यही नंबर बार बार आएगा अगर हम आगे इसके ले जाते हैं। तो ये कैसा है, अनवसानी, अनवसानी है। और कैसा है, पुनरावर्ती, इसमें संख्या बार बार आ रही है। अनवसानी पुनरावर्ती दशमलव प्रसार। ओके, चलो फिफ्थ वाला देखो भाई, 2/11 है तो 11 बाहर, सॉरी 11 बाहर हो जाएगा, 2 अंदर हो जाएगा, डिवाइड करो, दशमलव लगाओ, 20 बन गया है ना, ये वाला पांचवा 20 बन गया, ठीक है। 11 से एक बार में जाएगा, माइनस किए 9 आ गया, हाँ 10 में से 9 गया, 8 गया 9, ये बचा 1 में से 1 गया 0, दशमलव लगे होने की वजह से 0 90 हो गया, मिल जाएगा। अब 11 से कितनी बार में जाएगा, 90 में भाग 8 बार में ले जाएंगे, 88, ठीक है। 10 में से 8 गया 2, ये बचा 8 में से 8 गया 0, ठीक है। कितना हो गया, 1 दशमलव लगाया, 0 बढ़ जाएगा 20 हो गया। फिर से कितनी बार में जाएगा, एक बार में, 11 9, ठीक है। फिर से 90 हो गया, फिर से अब कितनी बार में जाएगा, 8 बार में, 88। तो देख रहे हो आपको क्या चीजें दिख रही है यहाँ पे, बार बार वही 2 आ रहा है और फिर 20 बन जा रहा है, जहां से शुरू है वही चीज बार बार आ रही है, और ऐसे ही ये चलता रहेगा, एक आठ एक आठ एक आठ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, हम पूरा भाग नहीं ले जाते आगे तक, ठीक है। हम इसको लिख देते हैं 0.18 के ऊपर बार, क्योंकि 1/8 जो है बार बार आ रहा है, और इसका पूरा भाग गया है क्या, नहीं गया तो क्या बोलते हैं, अनवसानी बोलते हैं, जब नहीं जाता तो भाग। और इसमें क्या हो रही है, किसी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, हाँ पुनरावृत्ति है, अनवसानी पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार, ठीक है। ये हो जाएगा इसका जवाब, ठीक है। चलो भाई छठा देखो, 329 को भाग देना है 400 से, ठीक है। 329 400 से छोटा है, एक जाएगा तो है नहीं, पॉइंट लगाएंगे तुरंत एक 0 इसमें मिल जाएगा। अब ये 3290 हो गया है। अब 400 से कितनी बार में जाएगा भाई, 400 से कितनी बार में जाएगा कि 3232 आ जाए, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 8 बार में जाएगा, हाँ करके देखते हैं, 4 8 32, 4 8 चौक 32 और 2 0 लग जाएंगे, 3200 चला गया, ठीक है। माइनस किए, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 0 गया 9, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, यानी कि 90 आ जाएगा, हाँ। और दशमलव लगे होने की वजह से एक 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 900 हो गया। अब 400 से कितनी बार में जाएगा, 200, 4 दूनी 800 हो गया, माइनस करें 100 आ गया, ठीक है। दशमलव लगे होने की वजह से एक 0 बढ़ गया, 1000 हो गया। कितनी बार जाएगा, फिर भी दो ही बार जाएगा, 800 ही, ठीक है। फिर से माइनस हुआ, 200 आ गया, अब क्या बन गया, 2000 बन गया, ठीक है, 2000 बन गया। अब 4 पंचे 20, ये 2000 हो गया, कट गया पूरा, ठीक है, कट गया, यानी कि पूरा भाग चला गया। और जब पूरा भाग चला गया तो क्या बोलेंगे भाई, इसका प्रसार कैसा है, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। ये हो जाएगा जवाब। और इस तरीके से आपका प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न समाप्त होता है। बच्चे प्रश्न दिया गया है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं, यदि हाँ तो कैसे, ठीक है। आपको भाग नहीं करना कि हम इसको पूरा भाग करेंगे, 2/7 को भाग करेंगे, उस पर देखेंगे क्या आएगा दशमलव प्रसार, ये आपको नहीं करना। इसके बगैर आप क्या बता सकते हैं, यदि हाँ तो कैसे, ठीक है। तो हाँ हम बता सकते हैं। नीचे देखो, इसमें बच्चे हिंट भी दिया गया, संकेत कह रहा है 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफल का अध्ययन सावधानी से कीजिए, ठीक है। तो बच्चे इसमें दिया गया है 1/7 की बात हमें पता ही है, 1/7 क्या है, 1/7 का दशमलव प्रसार कैसा है, अनवसानी पुनरावर्ती है, ठीक है। ये संख्या बार बार आ रही है, भाग पूरा गया नहीं, ये संख्या बार बार आ रही है, तो इनकी क्या होगी ये आपको बताना है बिना भाग दिए। तो इनका भी बच्चे यही होगा, क्यों होगा देखो,
हल, यदि हाँ तो कैसे, तो इसमें लिखेंगे हम हल में लिखेंगे हाँ। ठीक है, अब कैसे, जैसे कि 1/7 बराबर होता है, ठीक है, 0.14285 के ऊपर बार, ये हम करके नहीं बता रहे, क्वेश्चन में दिया ही गया कि 1/7 इतना होता है। ठीक है, तो 2/7 को क्या हम लिख सकते हैं, 2 गुना 1/7, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, यही तो आता है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2 गुना 1/7 की जगह पे ये चीज, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं, और इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई, करके देख लेते हैं। 2 से गुना करो, 2 7 14, 4 हासिल आया 1, 2 5 10 11 हासिल आया 1, 2 8 16, 16 1 17 के 7 हासिल आया 1, 2 दूना 4 1 5 आ गया। ठीक है, 2 दूना 4 1 5, 4 दूनी 8, 2 1 2। ठीक है, दशमलव कितनी संख्या के बाद है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे दशमलव लगा दो, और इसी के ऊपर बार था तो इस संख्या के ऊपर बार होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा है भाई, इसका भी अनवसानी और पुनरावर्ती है। क्या हमने पूरा इसको भाग किया, नहीं, हमें पता था भाई ये बराबर ये होता और ये बराबर ये होगा, ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से बच्चे 3/7 का भी कर देना है आपको। 3/7 को लिख सकते हो 3 गुना 1/7, और 3 गुना 1/7 का मान पता है 0.142857 के ऊपर बार, 3 से गुना कर दो, 3 7 21, 1 हासिल आए 2, 3 5 15, 15 16 17 हासिल आए 1, 8 3 24 या 3 8 24। ठीक है, 3 5 15 एक ही आया था ना, 3 8 24, 24 1 25 हासिल आए 2। ठीक है, 3 दूनी 6 7 8 हो गया। ठीक है, 3 चौक 12, 12 के 2 हासिल आया 1, 3 1 3 1 4। ठीक है, दशमलव देखो 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या के बाद 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे दशमलव लगा दो, इधर 0 लगा दो, इसके ऊपर बार लगा दो, यही हो गया। और इसका भी प्रसार कैसा होगा, अनवसानी पुनरावर्ती। इसी तरीके से सबका बता सकते हैं ना, 3 का हो गया। ठीक है, 4 5 6 सबका बताना है। इसी तरीके से बच्चे 4 का कर लोगे, 4/7 को लिख सकते हो 4 गुना 1/7। ठीक है, और 4 गुना 1/7 का मतलब 0.14285 गुना कर लो, 4 से गुना करोगे 4 7 28, 2 आया कैरी ना। ठीक है, और 4 5 20, 20 2 22, 2 आया कैरी, और 4 8 32, 32 34 हो गया, 3 आया, 4 दूनी 8, 8 और 3 क्या हो गया 11 हो गया, 1 आया, 4 चौक 16 17 हो गया, 1 आया, 4 1 4 1 5 आया। ठीक है, दशमलव देखो 6 संख्या के बाद 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे दशमलव लगा दो, ये हो गया इसका। ठीक है, इसके बाद भाई 5/7 है, लिख सकते हो 5 गुना 1/7, 5 गुना 1/7 का मान है 0.14285 के ऊपर बार, 5 से गुना हो जाएगा, 5 7 35 के 5 हासिल आए 3, हासिल 3 आए, और 5 5 25, 25 और 3 28 हासिल आए 2, 5 8 40, 40 2 42 हासिल आए 4, 5 दूनी 10, 10 4 14, 4 हासिल आए 1। ठीक है, 4 5 20, 20 21 हासिल आए 2, 5 1 5 6 7, ये हो गया। 6 संख्या के बाद 0 लगाओ, दशमलव लगाओ, 3 3 6, यहाँ पे दशमलव लगाओ, इसके आगे 0 लगाओ, ये हो गई वैल्यू। ये भी अनवसानी पुनरावर्ती, ये भी दशमलव प्रसार है। इसी तरीके से 6/7 का भी निकाल दो, 6/7 का भी बताना था, तो 6 गुना 1/7। ठीक है, 6 गुना 1/7 का मान है 0.14285। ठीक है, 6 7 42, 42 का 2 हासिल आया 4, 6 5 30, और 30 और 4 कितना हो गया 34, 3। ठीक है, 6 8 48, 48 और 3, 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 कितना हो गया 17, 1। ठीक है, 1 आया है हासिल, और 6 चौक 24, 1 25 हासिल 2, 6 कम 6, 6 2 8, 1 2 3 4 5, यहाँ पे दशमलव लगाओ, ये होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखो सारी संख्या का बता दिया, और किस तरीके से करा हमने भाग नहीं किया, इसी मेथड से बता दिया। तो इस तरीके से बच्चे आपका दूसरा
दूसरा प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित को p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 है, q 0 के बराबर नहीं है। इसमें पहला दिया गया है 0.6 के ऊपर बार, 0.47 के ऊपर बार है और 0.001 के ऊपर बार। ठीक है, तो इसको बच्चे हमें p बटा q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, आ जाते हैं हम बोर्ड पे भाई। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित को p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो बच्चे इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इसमें करने का जो तरीका है सिर्फ एक ही तरीका है बच्चे, उसको ध्यान से आप समझ लोगे तो इसके किसी भी तरीके के क्वेश्चन आए आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इतने से भी थोड़ी सी भी। क्या करना है, जो भी नंबर दिया गया होता है जिनके ऊपर बार होता है वही संख्या, उन्हीं संख्या को बदलना होता है p बटा q के रूप में। ठीक है, जो संख्या मतलब पुनरावृत्ति जिसमें हो रही है, इसका 6 का मतलब क्या है, बार, मतलब 6 बार बार आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हल, सबसे पहली बात मान लेना है, माना x बराबर 0.6 के ऊपर बार। ठीक है, इसको मान लेना है पहला समीकरण। उसके बाद क्या करना है भाई, उसके बाद देखना है कितनी संख्या के ऊपर बार लगा, ये जो लाइन लगे कितनी संख्या, यहाँ पे अकेले 6 के ऊपर लगा है। ठीक है, तो क्या करो, 1 लगाओ, उसके बाद 1 0 लगा दो। ठीक है, अगर 2 के ऊपर लगा होता तो 1 के बाद 2 0 लगा देते, 3 संख्या के ऊपर बार लगा होता तो 1 के बाद 3 0 लगा देते। ठीक है, यानी कि ये क्या बन गया, 10 बन गया। 10 में इसमें गुना कर दो 10 से, 10 से जब इसमें गुना हो जाएगा तो ये 10x हो जाएगा। ठीक है, और 10 में जब इससे गुना हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। हाँ, जब गुना करते हैं भाई दशमलव लगा रहता है, 1 के बाद 0 रहता है, उसमें गुना होता है ना, दशमलव इधर भाग के आ जाता है, इधर एक संख्या इधर आ जाएगा, यानी कि 6 बन गया। और 6 के ऊपर बार है, इसका क्या मतलब है, दशमलव के उधर भी 6 6 6 चलता ही जा रहा है, तो हम यहाँ पे 6 के ऊपर बार लगा सकते हैं, है ना। बार है, इसको जब 10 से गुना किया दशमलव यहाँ पे आ गया, और बार है यानी कि 6 6 आगे भी है, तो 6.6 के ऊपर आगे भी 6 6 है, इसके 6 के ऊपर बार लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। अब क्या करते हैं, दूसरे में से पहले को घटा देते। ठीक है, दूसरा समीकरण है 10x बराबर 6.6 के ऊपर बार। ठीक है, इसमें से घटाना है पहले को, बराबर के नीचे बराबर रखना जरूरी है। बराबर के इधर क्या है, x है। ठीक है, बराबर के उधर क्या है, 0.6 के ऊपर बार है, दशमलव के नीचे 0.6 के ऊपर बार, माइनस कर दो, ये 6 से माइनस हो जाएगा, दोनों के ऊपर बार था, कैंसिल हो गया ना, 0 बन गया। दशमलव के नीचे दशमलव, 6 में से 0 गया, 6 आ गया। ठीक है, बराबर के नीचे बराबर, 10 में से x गया, यानी कि 10x है, यहाँ पे बच्चे 1 लिखा होता है, छुपा हुआ होता है, मतलब लिखते नहीं है। ठीक है, तो 10 में से 1 चला गया, क्या बचा, 9 बचा, और x में से x नहीं काटते, याद रखना इसको। ठीक है, वेरिएबल ऐसे नहीं घट जाता, इसमें से ये घट गया, ये x ही गायब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं होता, नंबर सिर्फ घटते हैं। ठीक है, घटते हैं या जुड़ते हैं। ठीक है, 9x हो गया। अब बच्चे हमें x की वैल्यू सिर्फ चाहिए। ठीक है, 9 की नहीं चाहिए, 9 को हमें यहाँ से हटाना है, तो 9 को जब इधर से हटाएंगे ना बच्चे, तो इधर जाके भाग हो जाएगा। 9x के साथ यहाँ पे क्या है, गुने में है, उधर जाएगा तो भाई ये भाग हो जाएगा हमेशा। ठीक है, इसके साथ जैसा संबंध था इधर जाके वैसा संबंध बिल्कुल नहीं बनाएगा, इधर गुना था उधर जाके भाग, बिल्कुल उल्टा। x बराबर ये आ गया 6/3, ये 3 से कट सकता है दोनों, 3 के टेबल में आता है। हाँ, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, यानी कि x बराबर 2/3 आ गया। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, x बराबर 2/3, ये हो गया इसका आंसर। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन भाई, ये वाला। ठीक है, सेकंड करते हैं। इसमें भी क्या करोगे, माना x बराबर 0.47 के ऊपर बार, सिर्फ 7 के ऊपर है, यहाँ पे भी देखना एक ही संख्या के ऊपर बार है। ठीक है, इसको मानो पहला समीकरण। इसमें किससे गुना करेंगे भाई, 1 के बाद 1 0, क्योंकि एक ही संख्या के ऊपर बार लगा है, बार जो लगा है सिर्फ एक संख्या के ऊपर, यानी कि 1 के बाद 1 0, यानी कि 10 से गुना करेंगे। और जब 10 से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x में 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, और इसमें जब 10 से गुना करेंगे दशमलव बच्चे एक संख्या इधर जाएगा, यानी कि ये 4.7, और 7 के ऊपर बार है, यानी कि आगे वाले 7 के ऊपर आपको बार लगाना। ठीक है, क्योंकि 7 7 चलता जा रहा है, हम जहां चाहे वहां पे बार लगा ले, यहाँ भी 7 रख ले, अगले वाले 7 रखे उसके ऊपर बार लगा सकते हैं, क्योंकि चलता ही जाएगा अनंत तक। ठीक है, ये हमारा बन गया सेकंड। अब क्या करना है, सेकंड वाले में से पहले को घटा देना, दूसरे में से पहले को घटा देना। तो दूसरा है भाई 10x बराबर 4.7 के ऊपर बार। पहला क्या है, बराबर के नीचे बराबर, बराबर के इधर क्या है, x है, बराबर के इधर क्या है, दशमलव, दशमलव के उधर है 4.7 के ऊपर बार, और इधर क्या है 0, माइनस करो। ये देखो 7 बार यहाँ पे भी, 7 बार यहाँ, कैंसिल हो गया। ठीक है, 7 में से 4 गया, 3 आ गया, दशमलव लगा दिया, 4 में से 0 गया, 4 आ गया, बराबर है 10 में से x चला गया, क्या बचा, 9x बचा। ठीक है,
9 x बचा। अब 9 को यहाँ से हटाओ भाई, 9 यहाँ गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 4.3/9। ठीक है, यहाँ पे दशमलव में संख्या 4.3 है भाई, दशमलव को हटाने के लिए गुना करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे याद रखो। ठीक है, अगर हम देखो इस दशमलव को यहाँ लाना है, अगर मैं 10 से गुना करूंगा तभी ये आएगा, गुने होने पे दशमलव इधर भगता है ना, और इधर हम 10 से जब गुना करेंगे तो हम ऊपर करेंगे तो हमें नीचे भी गुना करना पड़ेगा, ऐसे याद। ठीक है, 10 से गुना करो, जब इसको तुम 10 से गुना करोगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 430 बन जाएगा, और दशमलव कहाँ लगेगा, एक संख्या बाद, यानी कि 43 बन गया, और यहाँ पे 90 बन गया। 43/90, एक्स का मान क्या आ गया, 43/90। किसी से कटेगा क्या, नहीं, कोई नंबर नहीं है जो 43 को काटेगा। 43 शायद प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है ना, तो ये हो गया भाई सेकंड वाले का जवाब, 43/90। थर्ड के सेकंड का जवाब 43/90। ठीक है, तो हमने 2 भाग इसके कर लिए बच्चे, इसको नोट कर लो, फिर हम तीसरा इसका भाग कराते हैं। भाई तीसरा भाग देखो, इसमें दिया गया है, जो भी दिया गया है आपको मान लेना है। माना x बराबर 0.001 इनके ऊपर बार है, सब के ऊपर बार। ठीक है, इसको पहला समीकरण मान लो। ठीक है, अब भाई कितनी संख्या के ऊपर बार है, यहाँ पे 3 संख्या के ऊपर, यानी कि 1 के बाद 3 0, यानी कि 1000। 1000 से इस पूरे में गुना कर दो, जब x में 1000 से गुना करोगे तो 1000 x हो जाएगा। ठीक है, इसमें 1000 से गुना करोगे तो दशमलव भागेगा इधर इस तरफ की तरफ। ठीक है, यहां से यहां आ जाएगा 3 संख्या, क्योंकि 3 जीरो है, 3 संख्या आएगा, जितने जीरो रहते हैं उतनी संख्या, तो यहां से आया, यहां आया, यहां आया, यहां पे आ जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा 001। ठीक है, ये यहां से उठ के यहां आ गया, और इसके आगे भी क्या है, फिर 001 बार लगा, यानी कि 001 इसके आगे भी है, इसके आगे भी 00 होगा, तो हम इसी के ऊपर बार लगा देते हैं ऐसा। ठीक है, यानी कि ये क्या बन गया 1.001 के ऊपर बार, ये बन गया हमारा सेकंड समीकरण। क्योंकि 0 किसी संख्या के आगे होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी, इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, ये बन गया सेकंड। अब क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, दूसरे में से पहले को घटा देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। दूसरा है क्या भाई, 1000 x बराबर है, अब इसको डायरेक्ट 1 लिखते हैं, 1.001 है ना, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आगे मान कोई नहीं होता। पहला वाला क्या है, ये है, बराबर के नीचे बराबर, बराबर के इधर x है, और बराबर को उधर क्या है, दशमलव के बाद 00, दशमलव के बाद 001 के ऊपर बार, दशमलव किधर 0 माइनस कर दो। ठीक है, ये संख्या इससे कट गई। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव, 1 में से 0 गया 1, इधर क्या है, 1000 में से 1 चला गया तो क्या है 999 x, x इक्वल टू 999 क्या, x में गुना, उधर जाके भाग हो जाएगा, 1/999, यही हो गया इसका जवाब। ठीक है, 0.99999 डैश लगा है, मतलब 9 के ऊपर बार है, 0.9 के ऊपर बार है, 9 चलता ही जा रहा अनंत तक। को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित रहे, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। कह रहा है कि 0.999 को p/q के रूप में लिखिए, और आपने जो उत्तर आया क्या उससे आश्चर्यचकित हैं, अगर हैं तो अपने कक्षा के अध्यापक और विद्यार्थियों के साथ चर्चा कीजिए। चलो भाई देखते हैं क्या आता है इसका उत्तर। चौथा है, क्या है 0.99 है, 99 डैश, इसी को क्या लिख सकते हैं भाई 0.9 के ऊपर बार, है ना, जो संख्या बार बार आती है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, इसको हमें p/q के रूप में बदलना है, तो अभी हमने तीसरा जैसे किया सेम वैसे करना है। माना x बराबर 0.9 के ऊपर बार, इसको मान लो पहला समीकरण। ठीक है, इसको पहला समीकरण मान लो। अब इसमें एक ही संख्या के ऊपर बार है, यानी कि इसमें किससे गुना होगा, 1 के बाद 1 0। ठीक है, यानी कि 10 से गुना हो जाएगा, इसमें 10 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, x में 10 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। इसमें जब 10 से गुना होगा ये दशमलव इधर आ जाएगा, यानी कि 9 दशमलव हो जाएगा, और 9 के ऊपर बार है, यानी कि इसके आगे भी 9 ही होगा, आगे भी 9 9 9 होगा, यहाँ पे हम बार लगा देते हैं इसके। ठीक है, ये हो गया सेकंड। अब क्या करना है, सेकंड वाले में से पहले को घटा दो, तो दूसरा वाला है भाई 10x बराबर 9.9 के ऊपर बार, और पहला क्या है x बराबर
0.9 के ऊपर बार माइनस कर दो। इस 9 से ये 9 कैंसिल, दशमलव के नीचे दशमलव, 9 में से 0 गया 9, इधर 10 में से x चला गया यानी कि 1 x गया तो 9 x बचा। ठीक है, ठीक है, ये 9 दशमलव लिखूं या फिर डायरेक्ट 9 ही लिखूं? भाई 9 दशमलव नहीं लिखा जाता, 9 ही लिखा जाता है। ठीक है, दशमलव के इधर कोई वैल्यू नहीं रहती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती दशमलव के उधर। ठीक है, अच्छा तो भाई x के साथ 9 क्या है, गुने में है, यहाँ से 9 को हटाओगे इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि 9/9 हो जाएगा, है ना। ये 9 इधर जाके भाग में हो गया भाई, 9/9 यानी कि ये 9 एकम 9, 1/1 आ गया, और 1/1 का क्या मतलब होता है 1, तो बच्चे हमें क्या मिला, 1 मिला। इसका मतलब क्या आश्चर्यचकित होने वाली बात है भाई कि 0.99999 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर ही होता है। ठीक है, ये आश्चर्यचकित करने वाली बात, ठीक है, कि 0.999 डैश डैश कर दो, ये किसके बराबर होता है, 1 के ही बराबर होता है। ये हमें आश्चर्यचकित कर रही है बात, और इसको हमने देख लिया। अब से याद रखना बच्चे, कोई बोले 0.99999% यानी कि वो 100% की बात कर रहा है, पूरा 1 के बराबर ही होता है उसमें। ठीक है, जैसे भाई हमारे यहाँ भी प्रोडक्ट बहुत सामान बिकते हैं, कोई भी सामान हो, बोलते हैं अच्छे से 400 का है ना, सीधा 399, अरे वो 400 ही है रे बाबा, 1 रुपए का क्या होगा, हाँ वो 400 रुपए ही है। देखते हो ना, कोई भी चीज होती है जैसे 1500 की है तो 1499 का बेचेंगे, 1 रुपया कम कर देंगे। ठीक है, तो भाई वही होती है कुल मिला के। उसी तरीके से 0.99 रुपए की बेचे, कोई 100 रुपए की चीज है, कह रहे 99, अरे वो 100 के बराबर ही मानेंगे उसको, हो गया 1 रुपए की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो ऐसा है ये आपका प्रश्न। ठीक है, बस इतना ही है, इसको नोट कर लो बच्चे। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। कह रहा है कि जब आप इसको भाग दोगे ना, जब आप इसको भाग दोगे तो एक दशमलव का एक खंड आएगा जो बार बार आएगा। ठीक है, तो उनके अंदर कितनी संख्या होगी, मतलब एक खंड की पुनरावृत्ति होगी। जैसे भाई होता है 1/3 को भाग दो तो 0.3333 आता है बार बार, इसमें क्या है 3 बार बार आ रहा है। इसी तरीके से एक इसमें क्या होगा, एक खंड आएगा, पूरा नंबर आएगा बड़ा सा, उसका बार बार पुनरावृत्ति होगी, तो उनके अंदर कितनी संख्या होगी उसको आपको बताना है, और उसको करने के लिए आप विभाजन क्रिया कर सकते हो, यानी कि भाग आप दे सकते हो। तो यानी कि 1/17 है, यानी कि हमें 17 से 1 भी भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बोर्ड पे आ जाते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे नोट करते हैं, और हमें क्या करना है भाई, 1 में 17 से भाग लगाना है। ठीक है, हम शुरू कर देते हैं यहीं से। ठीक है भाई, 1 में 17 का भाग नहीं जाएगा भाई, दशमलव लगाना पड़ेगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अभी चला जाएगा क्या, नहीं अभी भी नहीं जाएगा, एक 0 लगाएंगे, अब क्या बन गया 100 बन गया। अब 17 से जाएगा, हाँ अब बिल्कुल जाएगा। 17 से कितनी बार में जाएगा अब, तो भाई हमने यहाँ पे टेबल लिख दिया था कि आसानी हो जाए। ठीक है, देखने में फटाफट देख के हम बता सके। तो ये 100 है। ठीक है, 100 से छोटा क्या है 85, और 17 पचे 85 होता है। तो 5 बार में जाएगा, तो हमने यहाँ पे 5 उतार दिए और क्या आ गया 85 आ गया। ठीक है, माइनस किए, 10 में से 5 गया 5 आया, ये बचा 9, 9 में से 8 गया 1 आया, ये हो गया है 0, क्योंकि इसी ने इसको 12 दिया था, माइनस तो आता ही होगा, तो 15 बच गया। ठीक है, दशमलव लगे होने की वजह से एक 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब ये कितना हो गया 150 हो गया। अब 150 है, 150 भाई 150 ये 153 9 बार में ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 8 बार में ले जाएंगे। ठीक है, 8 बार में ले जाओ 136, माइनस करो भाई, 10 में से 6 गया 4, ये 4, 4 में से 3 गया 1, ये हो गया 0, 14 दशमलव लगे होने की एक 0 बढ़ जाएगा, 140 हो गया। ठीक है, अब 140 कितनी बार में जाएगा भाई 17 से, तो 140 ये 8 बार में ही जाएगा। ठीक है, 8 बार में ही जाएगा, अभी भी 8 बार ही ले जाओ 136। ठीक है, और फिर माइनस किए 4 आ गया, 3 में से 3 चला गया, 1 में से 1 चला गया, 4 आ गया, दशमलव लगे होने की वजह से एक 0 बढ़ जाएगा, 40 हो गया। अब देखो 17 के पहाड़ी में 40 से छोटा नंबर कौन सा आ रहा है। ठीक है, 3 बार में ले जाने से 51 हो जा रहा है, 2 बार में ही जाएगा। 17 दूनी 34, माइनस के 6 आ गया। ठीक है, दशमलव लगे होने की वजह से एक 0 मिल गया, 60 हो गया। अब देखो कितनी बार में जाएगा भाई,
अगर हम 4 बार ले जा रहे हैं तो 68 जा रहा है, ठीक है, ये तो 60 ही है, तो 3 बार में ही ले जाना पड़ेगा, 3 बार में ले जाएंगे, ठीक है, 3 बार में ले जाएंगे 51, माइनस किए 9 आ गया, इधर 0 हो गया, ठीक है, एक 0 बढ़ गया, दशमलव लगा है ना, इसलिए 0 एक एक मिलता रहेगा, 90 हो गया। अब कितनी बार में जाएगा, अगर 6 बार में ले गए तो 102 हो गया, 5 बार में ले जाएंगे 85, 85 कितना आएगा, 5 आ जाएगा, और ये कितना बन गया, 50 बन गया। 2 बार में नहीं जाएगा, 2 बार में ही जाएगा, 3 बार में नहीं जाएगा, ठीक है, फिर से 2 बार में ले जाओ भाई, कितना हो गया, 17 दूनी 34, और 6 आ गया यहाँ पे, ये कितना बचा, 4 में से 3 गया 16, कितना हो गया 160, 160 हो गया। अब 160 कितनी बार में जाएगा भाई, 160 है ना, तो 10 बार में तो जाएगा ना 170, ये 9 बार में जाएगा, ठीक है, 9 बार में 153, माइनस करेंगे, 10 में से 3 गया 7, 5 में से 5 गया 0, 0, ठीक है, यानी कि 7, यानी कि ये क्या हो गया, 70 हो गया। अब कितनी बार में जाएगा, 17 से 70, 70 भाई, अगर 5 बार लेके 85 हो गया, 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, कितना 68, 68, 2 आ जाएगा 20 हो जाएगा। अब कितनी बार में जाएगा, एक बार, 17 1 17, 20 में से 17 चला जाएगा, कितना आएगा 3, ये कितना हो गया 30, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं, हाँ यहाँ पे 30। अब 30 में कितनी बार जाएगा भाई, फिर से एक बार ही जाएगा, माइनस कर देंगे, ठीक है, फिर कितना आ जाएगा 17, 10, 3 आ गया, ठीक है, और यहां से क्या आ गया, 1 आ गया, सॉरी 1 आ गया, 13 आ गया, 1 0 बढ़ जाएगा क्योंकि दशमलव लगा, 130 हो गया। 130 कितनी बार में जाएगा भाई, ये तो 8 बार में 136 चला जाएगा, 7 बार में, ठीक है, 119, 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, और 1 में से 1 गया 0, 11, 110 हो गया। 110 कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, 102, माइनस करें, 10 में से 2 गया 8, ये कितना बचा 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ठीक है, ये बन गया 80, दशमलव की वजह से। अब कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, ठीक है, माइनस किए, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1, 12, और दशमलव लगाए 0 बढ़ गया, 120 कितनी बार में जाएगा, अब 7 बार में ले जाएंगे, ठीक है, 7 बार में गया 136, हो नहीं 7 बार में 119, ठीक है, 119 क्या आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे 0 हो गया। अब देखो 1 से ही हमने शुरू किया था भाई, और 1 फिर आ गया, अगर मैं इसके आगे भाग ले जाऊंगा तो क्या होगा, 1 0 लगाऊंगा, छोटा होगा, फिर 1 0 लगाना पड़ेगा, और फिर यही 5 बार 8 बार ऐसे ऐसे फिर नंबर रिपीट होगा। कहने का मतलब रिमाइंडर जहां से शुरू किए थे ना हम, से भागफल और शेषफल फिर से वही आ गया, ठीक है, तो यानी कि अब अगर मैं भाग ले जाऊंगा तो यही नंबर फिर से आना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसी की पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाएगी, तो यही हमें खंड मिल गया, यानी कि इस संख्या की पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाएगी। और क्वेश्चन में, प्रश्न में क्या पूछा है कि ये जो खंड की पुनरावृत्ति हो रही है उनकी संख्या बतानी है, तो इसको काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 संख्याएं हैं, ठीक है, तो इनके पुनरावृत्ति खंडों की संख्या क्या हो जाएगी, पुनरावर्ती खंडों की संख्या, पुनरावर्ती खंडों की संख्या कितनी हो गई, 16, ठीक है, ये इसकी जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको छठा प्रश्न है, कह रहा है कि P बटा Q के रूप में परमीय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए, ठीक है, यानी कि भिन्न वाली संख्याएं अनेक आप उदाहरण लीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं, जहां पे P और Q पूर्णांक होना चाहिए, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और इनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार, यानी कि शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो भाई ये प्रश्न क्या है कि कह रहा है कि आप कई सारे परमीय संख्या के उदाहरण ले लो, ठीक है, परमीय संख्या P बटा Q के रूप में लिखी जाती है, यानी कि भिन्न वाले के उदाहरण ले लो, और कह रहा है कि उनका जो P और Q है वो क्या होना चाहिए,
पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। पूर्णांक समझते हो ना, इंटीजर, या तो माइनस में वो -1 2 3, माइनस में 1 2 3 4, प्लस में 1 2 3 4, या फिर 0, कोई सी भी हो सकती है। पर इनके जो गुणनखंड है मतलब उभयनिष्ठ होने चाहिए, मतलब ये दोनों संख्याएं आपस में कटनी नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो दिया गया है 1/3, इस संख्या से ये कटेगी क्या? नहीं। अगर दिया गया है 5/15, तो ये क्या है? कट जाएगी। तो ऐसी संख्या नहीं लेना है, मतलब ऐसी लेना है कि वो कटे नहीं। ठीक है, वो है जो कह रहा है एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, उसका ये मतलब। तो और कह रहा है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए? शांत। शांत दशमलव प्रसार पता है ना क्या होता है? जो भाग पूरा पूरा चला जाए। ठीक है, भले वो दशमलव में जाए या फिर वैसे सीधा सीधा चला जाए, पर भाग पूरा पूरा चला जाए, उसको शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो कह रहा है कि ऐसा क्या गुण होगा ताकि आप ऐसी संख्याओं के कई सारे उदाहरण ले पाओगे ताकि वो शांत दशमलव प्रसार हो। क्यू का कौन सा ऐसा गुण होना चाहिए? ठीक है, तो बच्चे शांत दशमलव प्रसार के लिए ना, शांत दशमलव प्रसार के लिए ये आपका है 6th क्वेश्चन, क्यू का कौन सा गुण होना चाहिए? जैसे देखो, पहली बात समझ लो, इसको थोड़ा सा समझते भाई। ये p/q के रूप में, यानी कि इसका हर, मान लो हम 3/10 ले लेते हैं। ठीक है, इसको कितने बच्चे ही बता सकते हैं इसका कैसा प्रसार होगा? इसका हमें दिख रहा है सीधा सीधा भाई, जब भी हर में 10 हो संख्या, ठीक है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत ही होता है। ठीक है, इसको भाग करोगे 0.3 आ जाएगा। ये कैसा प्रसार हुआ? शांत हुआ, भाग पूरा पूरा चला गया ना। यानी कि 10 जो क्यू है, क्यू कुछ इस तरीके से होना चाहिए। मतलब अगर हम 10, ये क्यू क्या है? क्यू क्या है भाई? 10 था ना, 10 होगा तो 100% चांस क्या 100% उसका प्रसार क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। तो क्यू कैसा होना चाहिए? यानी कि 10 होना चाहिए। 10 को आप लिख सकते हो 2 गुना 5। ठीक है, 2 गुना 5 लिख सकते हो। और बच्चे, और 2 की घात कुछ भी हो भाई, 2 की घात कर दो आप 2, 4 5 20, अगर 20 होगा तब भी दशमलव प्रसार शांत ही होगा। हाँ, ठीक है, तो कहने का मतलब क्यू के अंदर क्या होना चाहिए? 10 का मल्टीपल होना चाहिए बस। ठीक है, क्यू जो हो 10 का मल्टीपल हो, और वो किसका होगा? 2 × 5, 2 गुना 5, और इसकी घातें कोई सी भी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या समझते हो ना, m n कर दें, और m और n कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा होगा। अगर क्यू का ऐसा गुण होगा तो वो 100% वो जो संख्याएं होंगी उनका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे इसके जवाब के हल में? ठीक है, उदाहरण से आप कई सारे दे सकते हो, मैं इसके आधार पर दे सकता हूँ भाई। 1/2 की 2 रख लो, 5 की घात 0 कर दो, यानी कि n को 0 कर दिया ना, यानी कि जी वैल्यू 0 कर दिया। तो देखो 2 गुना 5, n की घात 0 कर दिया, 2 की घात 1 है, और किसी की भी घात जब 0 रहती है ना बच्चे, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, यानी कि ये 2। तो मैं ऊपर कुछ भी लिखूं, नीचे 2 लिख दिया, इसका आप भाग करके देख लो, शांत प्रसार होगा। ये लिखो 23 लिख दिया, और मैं लिख देता हूं 5। ठीक है, इसको भाग करके देख लो, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि हमें पता है ये नियम यही होना चाहिए। मतलब या तो 2 हो, या 2 हो, या 5 हो, या दोनों का गुणनखंड में हो। ठीक है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, 5 कैसे हुआ? मतलब ये भी इसी रूप का है। हाँ, मैं देखो दिखा देता हूँ। 2/23, 2 की घात 0 लिख सकता हूँ, 5 की घात 1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। किसी की वैल्यू घात अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। ये 1 हो गया, बचा क्या? 5 ही। यानी कि इस रूप में ये बन चुका है ना, ये चीज इस रूप में बन जा रहा है, यानी कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। और भी उदाहरण ले लेते हैं। अच्छा, इसी के रूप में ले लेते हैं कुछ। मान लो 24, 2 गुना 5 है, इसको कर देते हैं 4। ठीक है, ऐसे 2 की घात 2 कर देते हैं, गुना 5 कर देते हैं। ठीक है, क्या बन गया भाई? है ना, इसी रूप में है, इसी रूप में है। और यहाँ पे ये क्या बन गया? 24/2 दूनी 4 गुना 5, यानी कि 24/20, 4 5 20। ये भी दशमलव प्रसार शांत होगा, भाग करके देख लो। तो इसका जवाब क्या लिखेंगे भाई? ठीक है, ये तो समझने के लिए हल लिखेंगे। क्यू क्या होना चाहिए? क्यू बराबर 2m × 5n के रूप का हो, जहां m और n क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो। ठीक है, तब उसका प्रसार क्या होगा? शांत होगा। कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। ठीक है, उनके दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए? अनवसानी हो,
यानी कि उनका भाग पूरा पूरा ना जाता हो, और दूसरा क्या होना चाहिए, अनावर्ती, मतलब उनमें कोई संख्या भी रिपीट ना हो, मतलब बार बार ना हो, इनका पुनरावर्ती ना हो। तो ऐसी संख्याएं आप 3 उदाहरण आपको लिखने हैं। तो बच्चे इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, मेरी बात ध्यान से समझना। क्या क्या है इधर मैं समझा दे रहा हूं, फिर मैं लिखूंगा, ध्यान से समझना। कह रहा है कि अनवसानी हो, अनवसानी का मतलब उसका भाग ना जाए, ठीक है, यानी कि दशमलव के बाद भी संख्या चलती जाए। और दूसरा सॉरी, अनावर्ती हो, अनवसानी अनावर्ती हो। और दूसरा क्या है, अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब होता है कोई संख्या रिपीट ना हो, बार बार ना आए, ठीक है। जैसे 3 3 आ जाता था ना, जैसे 3 3 3 3 ऐसे लिख दे, इसमें पुनरावर्ती हो रही है इसमें, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके, ये चीजें नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी भाई, ऐसे हो, मान लो 1 हो, दशमलव लगा दिए, उसके बाद 1 लिख दिए, 7 लिख दो, ठीक है। इसके बाद 1 की संख्या 2 बार कर दो, 2 बार लिख दो, फिर 7 लिख दो, ठीक है। फिर 1 को 3 बार लिख दो, फिर 7 लिख दो। अब देखो इसमें बच्चे कोई ऐसी संख्या जो बार बार आ रही है, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा हो, हाँ हाँ देखो, अगर हम 1 को लेते हैं तो 1 यहाँ पे आई है क्या, नहीं, बार बार वही आनी चाहिए, ठीक है। अगर 7 को लेते हो, 7 यहाँ पे अगली बार 7 आई है क्या, नहीं। अगर यहाँ पे 17 को लेते हैं तो 17 यहाँ आया है, यहाँ पे तो 11 हो गया, ये भी नहीं, ठीक है। अगर 71 को आप समझ रहे हो, 71 को ले ले तो ये 71 हो गया, उसके बाद फिर 17 हो गया, नहीं, तो इसमें पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है, ठीक है, ठीक है। क्या किया मैंने, दशमलव लगाया, उसके बाद 2 अंक लिए। अब एक अंक को सेम ही रख रहे हैं, अगले वाले को 2 गुना 3 उसका 4 5 बार बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पे 1 को 1 बार लिखा था, 7 लिखा था, फिर इसको 1 को 2 बार लिख दिया, फिर 7 लिखा, फिर 1 को 3 बार लिख दिया, फिर 7 लिखा। इस तरीके से आप कितनी भी संख्या लिख सकते हो। और ये कैसी संख्या है, ये अनावर्ती, ठीक है, अनवसानी अनावर्ती, ठीक है। इनका डैश डैश लगा दे रहे हो, मतलब इनका भाग भी नहीं खत्म हो रहा और ये कोई संख्या रिपीट भी नहीं। 3 उदाहरण बोल रखा है, हमको तो कितना भी बोला हम लिख देंगे, ठीक है। चलो हम 0.71 लिख देते हैं, ठीक है, 7 अब देखो 7 को हम यहाँ पे रिपीट करेंगे, 1 को नहीं करेंगे। अब 7 को 2 बार कर दो, फिर 1 को, अब 7 को 3 बार कर दो, फिर 1 को, फिर 7 को 4 बार कर दो, फिर 1 को, ऐसे डैश डैश कर दो। ये हो गई एक उदाहरण। कुछ भी बना सकते हो बच्चे, 1 5 कर दिए, ठीक है। 1 को अब 2 बार कर दो, 5 कर दो। 1 को आप 3 बार कर दो, 5 कर दो। 1 को आप 4 बार कर दो, 5 कर दो। ये लो 2 हो गई। कुछ भी 0 1 कर दो, ठीक है। अब 0 की संख्या 2 बार कर दो, 1 कर दो। 0 की संख्या 2 बार 3 बार कर दो, 1 कर दो, हो गया, ठीक है। 3 बोला, 3 हमने लिख दिए। कितने भी आप लिख सकते हो बच्चे, ठीक है। तो ये है इसका जवाब। नंबर 8 दिया गया है, कह रहा है परमीय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरमीय संख्या लिखिए, ठीक है, अपरमीय संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5/7 और 9/11 के बीच में तीन आपको अलग अलग अपरमीय संख्या लिखना है। तो बच्चे इसके पहले जो 7वां प्रश्न आपने देखा उसमें क्या था, अनवसानी अनावर्ती, और अनवसानी अनावर्ती को ही क्या बोलते हैं, अपरमीय संख्या बोलते हैं। ये भी ये नोट कर लेना, ठीक है। अनवसानी अनावर्ती को ही क्या बोला जाता है, अपरमीय संख्या भी बोला जाता है। तो मतलब ये जो 2 संख्याएं दी गई हैं 5/7 और 9/11, इन दोनों को हम पहले दशमलव में ला लेंगे और हम दशमलव में 2 संख्याएं पता चल जाएंगी, उन्हीं के बीच में जैसे 7वां प्रश्न किया था ना, उसी तरीके से 3 संख्या लिख देना, ठीक है। आ जाते हैं बोर्ड पे। तो इस पे है 5/7 और 9/11। 8वां क्वेश्चन है 5/7 इसे चौक कट ही नहीं रही, 5/7 और 9/11, ठीक है। बच्चे सबसे पहले हम इनको ला लेते हैं पॉइंट में, दशमलव में। दशमलव में कैसे आएगा भाई, भाग करके ही आता है, ठीक है, उसमें कोई 2 राय नहीं है। हमें भाग करना पड़ेगा किससे भाई, जैसे 5 है तो 5 को ऊपर लिख देंगे, 7 यहाँ पे बाहर नीचे है, हर में तो बाहर रहेगा। 7 से 5 में भाग कर दो, ठीक है। 7 से 5 में भाग करेंगे भाई, दशमलव लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 50। 7 7 49, ठीक है। 1 आ गया, दशमलव लगा है, 10 बन गया। 7 एकम 7, ठीक है। क्या आ गया, 3 आ गया, 30 हो गया, ठीक है। कितनी बार में जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, ठीक है। माइनस हो गया, 2 आ गया, है ना, 2 आ गया, 20 हो गया। फिर 7 दूनी 14, ठीक है, 6 आ गया, 60 हो गया। 7 दूनी 14, 6 आ गया, 60 हो गया। अब 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 8 56,
ठीक है, 4 आ गया, है ना, 4 हो गया, 40 हो गया, 7 पचे 35, ठीक है, ये 35, कुछ ऐसी संख्या आती जा रही है, पर हमें इतना नहीं जाना है बच्चे, दशमलव के सिर्फ 2 अंक तक ले जाना है। मैं सोच रहा था यहीं पे चला जाएगा पूरा भाग, पर ये जा नहीं रहा, आगे तक जा रहा है, तो हमें सिर्फ दशमलव के 2 अंक तक इसको ले जाना है बस। यानी कि मैंने इसको जब भाग किया तो ये हमें मिला है 0.71, है ना, और इसको भी कर लेते हैं भाई, इसको भी हम 2 अंक तक ले जाएंगे बस। 9 को इधर रखो, ये मैं सोच रहा था भाग चला जाएगा, पर कट ही नहीं रहा, ऊपर आगे तक जाएगा। ठीक है, तो हमको बस 2 संख्या तक पता करना है दशमलव के बाद बस। 11 से इसको ले जाओ, दशमलव लगाएंगे, 0 पड़ जाएगा 90, 8 बार में चला जाएगा 88, कितना आ गया, 2 आ गया, 20 हो गया, फिर एक बार में चला जाएगा 11, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, बस हमें 2 अंक तक पता चल गया बस, 0.81। अब बच्चे इन्हीं और इन्हीं संख्या के बीच में 3 ऐसी संख्याएं लिखना है जैसे 7वें में किया था वैसे, ठीक है। उनका प्रसार कैसा होना चाहिए, अनवसानी अनावर्ती होना चाहिए, ठीक है, अनवसानी अनावर्ती। 0.71 है और 8 1, इसके बीच में 7 2 बना दे, इसी के बीच में, इन दोनों के बीच में है, हाँ। उसके बाद 7 को कितनी बार लिख दो, 2 बार, 2 को 1 बार, फिर 7 को 3 बार, 2 को 1 बार, डैश डैश कर दो, हो गई एक संख्या, ठीक है। ये कैसी संख्या है, अनवसानी अनावर्ती, और वो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, तो ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद 7 3 कर दे, 7 को 2 बार कर दो, 3 कर दो, 7 को 3 बार कर दो, 3 कर दो, हो गया, ठीक है। 0.80 कर दो, 8 को 2 बार कर दो, 0 कर दो, 8 को 3 बार कर दो, 0 कर दो, हो गया, ठीक है। 3 संख्याएं हो गई, कितनी भी बना सकते हो बच्चे, बहुत सारी संख्याएं बन सकती है, तो हम तो बस छोटा छोटा ही बना रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये इसके 3 संख्याएं हमने बता दी, इसके और इसके बीच में 3 संख्याएं ये हैं जिनका जो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बुक में बच्चे अलग आंसर मिल रहा होगा, ठीक है, वो भी आप बना सकते हो, बुक वाला देना चाहो तो वो भी दे सकते हो, ठीक है। बाकी रूल यही है, ठीक है, ओके, इसको नोट कर ले। प्रश्न संख्या 9 है, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमीय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। ये नीचे जो संख्याएं दी गई है, √23 है, ठीक है, रूट वर्गमूल के अंदर 225 है, तीसरा है 0.3796, चौथा है 7.478478, ठीक है। उसके बाद पांचवा 1.1 के बाद 1 0, 1 के बाद फिर 2 0, 1 के बाद 3 0, 1 के बाद 4 0, और फिर 1 के बाद 5 0, ऐसे डैश डैश चलता जा रहा है। तो इनको कह रहा है कि बताओ ये कौन कौन सी संख्या है। तो बच्चे इसको आ जाओ बोर्ड पे देखते हैं, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। हमेशा याद रखो बच्चे, ये क्या है, वर्गमूल है, वर्गमूल के अंदर 23 लिखा गया है, 23 कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। हमेशा के लिए याद रख लो, वर्गमूल के अंदर अगर कोई भी अभाज्य संख्या दी गई है तो वो कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये बच्चे कौन सी हो गई, अपरिमेय हो गई, ठीक है। वर्गमूल के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या दी गई हो, इसको नोट भी कर लेना, वर्गमूल के अंदर कोई भी अभाज्य हो जो किसी से ना कटे, प्राइम नंबर हो, तो वो क्या होता है, अपरिमेय होता है, ठीक है। अच्छा, अगला भाई 225 है, 225 को अगर सॉल्व करोगे ये सॉल्व हो जाएगा क्या, हाँ मेरे को लग रहा है ये शायद 15 का है। देखो 225 का गुणनखंड कर लेते हैं, 5 से जाएगा, 5 से ही जाएगा शायद, नहीं 3 से भी चला जाएगा, 3 से जाएगा, हाँ 3 7 21, ठीक है, और 3 5 15, फिर 7 5 12, फिर 3 से जाएगा, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब बच्चे ये 5 से ही जाएगा, 5 5 25, 5 5 5 1 5, ठीक है। तो क्या बन गया, ये वर्गमूल के अंदर लिख सकते हैं 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, और वर्गमूल हल करना आपको आता ही होगा। जिन संख्याओं का जोड़ा बन जाता है वो बच्चे वर्गमूल को छोड़ के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो 3 3 का जोड़ा बन गया, 3 बाहर आ गया, 5 5 का जोड़ा बन गया, 5 भी बाहर आ गया, अंदर कुछ बचा क्या, नहीं, तो वर्गमूल खत्म हो गया, यानी कि 5 यही 15। अब 15 कौन सी संख्या है, 15 तो परिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरीके से इसका हम जवाब देंगे, तो 15 परिमेय हो गए। अगले पे आ जाओ, देखो बच्चे ये 0.3796 दिया गया है, ठीक है। ये कौन सी संख्या लग रही है भाई, पूरा भाग चला गया है ना, डैश डैश तो नहीं लगा, यानी कि पूरा भाग चला गया। अब पूरा भाग जब चला जाता है तो वो शांत प्रसार उसी को बोलते हैं, और शांत प्रसार वाली कौन सी संख्याएं होती हैं, वो परमीय संख्या होती है। तो ये क्या होगी, परमीय संख्या होगी। बच्चे सारी चीजें नोट करते चलना,
जिनका भाग चला जाए शांत प्रसार, और शांत प्रसार कौन सी संख्या होती है? परमीय संख्या। अच्छा ये वाला देखो, अगला चौथा देखो, 7.4784 फिर 7 8। ठीक है, इसमें कुछ दिख रहा है आपको? हाँ एक चीज दिख रही है, क्या दिख रही है? 4 7 8, ये देखो 4 7 8। ठीक है, मतलब यही संख्या बार बार आई जा रही है, आई जा रही है। ठीक है, दशमलव पूरा भाग नहीं जा रहा है, यानी कि अनवसानी है। ठीक है, पर पुनरावर्ती है, और अनवसानी पुनरावर्ती को कौन सी संख्या बोलते हैं? परमीय संख्या बोलते हैं। ये भी नोट कर लेना। ठीक है, कोई ऐसी संख्या है जो भाग नहीं जा रही है पर उसमें संख्या रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है, पुनरावर्ती हो रही है उसकी, तो वो संख्याएं भी कौन सी होती हैं? परमीय संख्या होती। ठीक है, अगला देखो, अगला देख के समझ में आ रहा है। 1.10, उसके बाद 1 के बाद 2 जीरो, 1 के बाद फिर 3 जीरो, किस संख्या का गुण है? ये अनवसानी अनावर्ती का गुण है, और वो कौन सी संख्या होती है? अपरमीय होती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बच्चे सारा जवाब इसका। उम्मीद है। निम्न ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला दिया गया है 2/3 और 8/9 के बीच दो परमीय संख्या अपरमीय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, 2/3 और 8/9 के बीच में दो अपरमीय संख्या ज्ञात करना। तो बच्चे कैसे करेंगे? जिस तरीके से आपने 8वां प्रश्न किया था ना इसी प्रश्नावली में, उस तरीके से इसको करना। पहले इनके हम दशमलव में ले जाएंगे, दो संख्या तक, दशमलव में दो संख्या तक ले जाएंगे। उनके बीच में, उन्हीं दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्या लिखनी है? 2 लिखनी है। 2 अपरमीय संख्या लिख देंगे। अपरमीय संख्या का कैसा गुण है? उनका प्रसार कैसा होना चाहिए? अनवसानी अनावर्ती होना चाहिए, बस वैसे लिख देंगे। उसके बाद इसमें दूसरा पार्ट भी ऐसे ही है, वो 1/9 और 1/7 के बीच में अपरमीय संख्या। ठीक है, बीच में बोला है तो बच्चे 1 निकाल देंगे बस बीच में। ठीक है, चलो आ जाते हैं हम बोर्ड पे। बहुत ही आसान सा है, 10वें का पहला। इनको हमें दशमलव में ले जाना है। दशमलव में भाई भाग करके ही जाता है। ठीक है, तो बच्चे जो नीचे लिखा गया होता है ना, याद रखना, इसको भाग के बाहर लिखते हैं। ठीक है, इसको क्या बनाते हैं? भाजक बनाते हैं। और जो यहाँ पे अंदर लिखा जाता है उसे बोलते हैं भाज्य। तो भाज्य ऊपर वाला लिखा जाता है, अंश वाले को अंदर लिखते हैं। ठीक है, भाग ले जाओ। दशमलव लगाते ही क्या बन गया? 20। 3 से कितनी बार में जाएगा? 3 7 21, 3 3 7 21, 3 छंग 18, 2 आ गया, फिर 20 हो गया, 3 छंग 18। ठीक है, यानी कि 0.66 पता चल गया एक संख्या, बस 2 डिजिट तक ले जाना है। दूसरा है 8/9। ठीक है, 8 अंदर हो जाएगा, 9 बाहर। अब दशमलव लगा दो, 80 हो गया। 9 से कितनी बार में जाएगा? 9 9 81 हो जाएगा। 9 8 56। सॉरी, 8 9 72। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 9 को बाहर रखेंगे, 8 को बाहर इधर रखेंगे, दशमलव लगाएंगे, 80 हो जाएगा। 9 से कितनी बार में जाएगा भाई? अगर 9 बार में ले जाते हैं, 9 9 81। ठीक है, 9 8 8 9 72, 9 8 72, 8 आ गया। ठीक है, फिर 80 हो गया, 9 8 72, यानी कि 0.88। इसका क्या आ गया? 0.88। ठीक है बच्चे, इसके और इसके बीच में दो अपरमीय संख्या लिखनी है, लिख देंगे, बहुत ही आराम से लिख देंगे। भाई ये 66 है, ये 80 है, तो चाहो तो 70 को भी लिख सकते हो। 0.70 इसी से बड़ा है और 88 से छोटा है 0.0 से। इसमें क्या कर दो, 7 को 2 बार लिख दो, फिर 0, 7 को 3 बार लिख दो, फिर 0, डैश डैश लगा दो, हो गया। ठीक है, एक और लिख दो, 80, 88 है, 80 भी लिख सकते हो। 8 के बाद एक 0 लगाए हो, 8 2 बार लिख दो, फिर एक 0 लगा दो, फिर 8 को 3 बार लिख दो, ऐसे हो गया। इस किसी भी संख्या को कर सकते हो बच्चे, इसको भी यहाँ पे 0 को बढ़ा सकते हो, 8 को भी 1 रख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आंसर जैसे बुक में दिया गया, कुछ भी कर दो। ये हो गई दो संख्या। ओके, इसके बाद बच्चे इसी का सेकंड भाग जो है, इसको नोट करना चाहो तो कर लो। ठीक है, इसी का सेकंड भाग जो दिया गया है ना, उसको भी हम यहीं पे करा दे रहे हैं आपको। उसमें बोला गया है, 2 नहीं बोला गया, सिर्फ बोला है बीच। तो बीच की एक संख्या लिख देंगे। ठीक है, बीच में संख्या तो बोलिए कितनी लिखनी है, कौन कौन सा नंबर है भाई? 1/9 है, 1/7 है, 1/7 और 1/9। तो सबसे पहले दशमलव ले जाओ, यानी कि 7 से भाग दो 1 मिनट, 10 हो गया। ठीक है, एक बार में जाएगा। ठीक है, 3 आ गया, 30, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, फिर कितना आ गया? 2 आ गया, 20, 7 दूनी 14, 6 आ गया, 60 हो गया, 7 7 49, 60 8 56। ठीक है, 56,
40 हो गया। अरे काहे ले जा रहे हो तो बाबा, उतना काहे ले जा, हमको 2 संख्या तक ले जाना, हम तो भाग ही करने लगते हैं। 0.14, बस हम तो भाग ही करने में लग जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया है। 9, 1/9 है तो 1 को अंदर रखो, 10 हो गया, एक बार में जाएगा, ठीक है, फिर एक बार में जाएगा 11, 0.11, ठीक है, 0.14 है, 0.11 है, इनके बीच की कोई संख्या लिख दो, आराम से लिख सकते हैं, 1 2 लिख दो, 0.12, ठीक है। यहाँ पे 1 को 2 बार लिख दो, 2 लिख दो, 1 को अब 3 बार लिख दो, 2 लिख दो, डैश कर दो, हो गया। एक ही संख्या लिखना था, लिख दिया, ठीक है। देखते हैं आंसर क्या यही दिया गया और कुछ तो नहीं दिया। एक बार और मिला लेते हैं आंसर को, एक ही लिख दिया है, ठीक है। इसमें लिख दिया 1 30 0, उसके बाद 3 के बाद 2 0, फिर 3 के बाद 3 0, ऐसे कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया इसका दूसरा था, ये दूसरा वाला था ना क्वेश्चन, ओके। इसी तरीके से इसका तीसरा भी दिया गया भाई। तीसरे में क्या दिक्कत है, उसमें जो है ना वर्गमूल के अंदर संख्या दे दी गई है बस। अब वर्गमूल को दशमलव में लाना, अभी तो आप पिछली क्लास में पढ़े होगे, अगर अच्छे से आप पहले कहीं स्कूल में पढ़े हो तो वो भी सिखाया जाता है कि वर्गमूल को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं आपको सिखा देता हूं। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 और 5 के बीच 3 निकालना है, ठीक है। वर्गमूल क्या है, 3 है और वर्गमूल 5 है, इनके बीच 3 अपरिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। तो वर्गमूल 3 को दशमलव में लाया पहले कैसे जाता है भाई, उसको देख, उसको हम समझ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दशमलव में लाना हमें जरूरी है। इसको ऐसे लिखा जाता है बच्चे, 3 यहाँ पे लिख लो, और सेम क्या होगा 5 के लिए भी किया जाएगा, पहले 1 को समझते हैं। अब क्या करना होता है, इसको डिवाइड करना होता है, पर इसमें कंडीशन ये है कि जिस टेबल को पढ़ोगे उतनी बार ही पढ़ोगे, और ये संख्या के बराबर है या फिर इससे छोटा है। अगर हम 1 का टेबल पढ़ते हैं तो 1 1 कम 1, और 2 का पढ़ते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो किससे जाएगा, 1 से जाएगा, ठीक है। और 1 1 कम 1, माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 में से 1 गया, 2 आया। इसके बाद क्या कंडीशन होती है, यहाँ पे जितनी बार टेबल ले गए हो ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है बच्चे, इसका दुगुना कर देना होता है, 1 दूना 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया है, 3 हो गया है, ठीक है। अच्छा, इसके आगे आप क्या कर लो, जोड़ा बना लो, 0 का 2 2 का जोड़ा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, वर्गमूल है तो यानी कि बच्चे ये जोड़े में उतरेंगे सब, ठीक है। अब ये जैसे ही यहाँ पे आया, इसके बाद दशमलव कहाँ चला गया, इसके भाग में, क्योंकि एक बार ले गए हो आप भाग, एक बार ले गए हो ना, दशमलव यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं भाई, इसको हम बीच में कर रहे हैं, ये 3 था, 3 के बाद क्या बना लेना है आपको, ऐसे जोड़ा बना लेना है, एक जीरो का जोड़ा, दूसरा भी 0 का जोड़ा, दशमलव लगा के बनाया, यानी कि 3 ही पढ़ा जाएगा ना उसे, दशमलव के उधर कोई 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये जोड़ा बना लिया, उसके बाद आपको करना है, ठीक है। जैसे इसमें देखो 5 है, यहाँ पे दशमलव लगा लो, उसके बाद इसका जोड़ा बना लो, 4 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ऐसे 0 लगाना है पेयर में, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, ठीक है। इसी तरीके से हमने बना लिया। अब इसको पढ़ा वही पढ़ना है, जिसका टेबल पढ़ो उतनी बार ही पढ़ो, एक का टेबल एक बार ही पढ़ा, ठीक है, और एक ही आया और माइनस किया, 1 आ गया, 2 आ गया, यहाँ पे 3 में से 1 चला गया, और जो जितना जिसका टेबल पढ़े थे उसका दुगुना कर दो, यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और जितनी बार टेबल पढ़े थे यहाँ लिख दो, ये दशमलव यहाँ पे आ गया। अब ये जोड़ा यहाँ पे उतरेगा, इसमें जोड़े में उतरता है, ये क्या बन गया, 200 बन गया। अब ध्यान से समझना, इसका ये जो 2 है ना, इसके यहाँ पे एक संख्या रखनी है, ठीक है, और उसी संख्या से इसको गुना करना है, और इस संख्या के बराबर आए या छोटा आए, ऐसी संख्या आपको ढूंढना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 20 रखता हूँ, 20 मतलब फिर 0 से हमें गुना करना पड़ेगा। देखो इस स्थान पे क्या रखना है, अगर हमें जो नंबर रखेंगे, जैसे 0 रखे तो इसको 0 से ही गुना करेंगे, और उतनी बार में इसके बराबर या इससे छोटा आना चाहिए। तो 0 रखा तो भाई ये तो फिर 0 हो जाएगा, तो हम 20 तो नहीं रख सकते, ठीक है, 20 नहीं रख सकते, क्या रखेंगे, 6 रखें, 6 छंग के 36 हो जाएगा। 6 अगर यहाँ रखेंगे 6 से ही गुना करेंगे, 6 छंग के 36, और 6 दूनी 12, 12 3 15, ये तो भी छोटा है 200 से, ठीक है। 8 रख के देखें क्या, 28 हो जाएगा, 28 को 8 से ही गुना करेंगे, 8 28 64, 6 आ गया, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो गया, 200 से ज्यादा हो गया, 7 बार ही जाएगा भाई, ठीक है। 27 हो जाएगा और 7 से गुना करेंगे, 7 7 49, 4 आया, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 189, 189, माइनस कर दो, ठीक है, माइनस कर दो भाई। यहाँ पे क्या रखे हैं हम, 7 रखे हैं, कितनी बार टेबल गया है, 7 बार में गया है, तब ये आया है ना।
तो 7 रख दिए, आ गया। अब माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया 1, कितना बचा 9, 9 में से 8 गया 1, ये 0। अब यहाँ से 2 0 का जोड़ा उतर जाएगा यहाँ, ठीक है, 1100 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो नंबर था उसका गुना करके यहाँ पे लिखते थे। अब बच्चे यहाँ पे क्या कंडीशन है, दूसरे वाले में जितने नंबर से यहाँ पे रखे थे ना, 7 से ले गए हैं, 7 से ले गए, इसमें 7 आपको जोड़ के यहाँ पे लिखना है। तो 7 7 14 हो जाता है, और एक क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। 7 7 14, 4 हासिल 1, 2 में जुड़ के 3, 34 हो गया। अब इसमें यहाँ पे एक ऐसा नंबर रखना है और उसी से इसको गुना करके 1100 के बराबर है या उससे छोटा है। क्या रख सकते हैं भाई, अगर हम 3 रखते हैं, 3 त्रिक का 900 हो जाएगा, कुछ 3 शायद हो जाएगा, देखते हैं। 3 4 3 रख देते हैं, फिर 3 से ही हमें गुना करना पड़ेगा। 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 2 हासिल है 1, 3 त्रिक का 9 1 10, ये तो 1029 हो गया, पर 1100 है। 4 रख के देखें, वैसे 4 ज्यादा हो जाएगा। 3 4 4 हो जाएगा फिर ना, 4 से गुना होगा। 4 चौक 16 6, ठीक है, हासिल 1, 4 चौक 16 1 17 7 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13, ये तो 1300 हो गया, ठीक है। 3 बार ही जाएगा, यहाँ पे 3 रखेंगे और यहाँ पे भी 3 रखेंगे, और फिर हमें 3, बस हमें यही 2 संख्या तक चाहिए था, 1 दशमलव के 2 संख्या, दशमलव के आगे 2 संख्या, आगे हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो चाहिए वो मिल गया है, ठीक है। यानी कि √3 बराबर क्या होगा 1.73, हमें 2 संख्या पता चल गई दशमलव के बाद। सेम चीज √5 के लिए, यहाँ पे देखो, इसको जोड़ा पहले से ही बना लिए हैं। अब यहाँ पे किसका टेबल पढ़ेंगे और उतनी बार ही पढ़ना है। 1 का अगर पढ़ते हैं तो 1 आएगा, जो कि 5 से बहुत छोटा है। 2 का करते हैं तो 2 दूनी 4 आएगा, ठीक है, छोटा ही है। 3 का करते हैं, 3 त्रिक का 9, 9 तो इससे बड़ा हो जाएगा, यानी कि 2 बार ले जाएंगे, 2 दूनी 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। कितनी बार ले गए भाई, 2 बार, ठीक है, 2 दूनी 4 आ गया, माइनस की 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ा उतरतेगा, एक साथ एक जोड़ा उतरेगा पूरा, ठीक है। अब इस दशमलव को यहाँ पे उठा के रख देंगे भाई, ये 0 कब उतरेगा, जब दशमलव हटेगा, दशमलव को यहाँ पे रख दिए, 2.100 यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे क्या बताया, जो नंबर होता है उसका गुना हो जाता है, उसका डबल, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर रखना और उसी से गुना करके 100 लाना, ठीक है। अगर हम 2 रखते हैं तो चलेगा क्या, 2 रखेंगे तो ये 42 हो जाएगा, और 2 से ही गुना करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है। 3 रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, ये तो 100 से ऊपर हो गया, ठीक है। तो 2 बार 2 यहाँ पे रखेंगे, यानी कि 2 बार ही ये जाएगा भी बाहर, और 2 से गुना किए 84 हुआ, माइनस किए 10 में से 6, 4 गया 6, 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, ये क्या हो गया 0, ठीक है। 16, अगला जोड़ा उतर जाएगा 2 0 का, 16 हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है, जितनी बार लेगा उतने इसमें जोड़ देना है, ये क्या हो गया 44 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर रखना है जिसको उसी से गुना करके 1600 के बराबर है या फिर उससे छोटा है, बड़ा ना, ठीक है। तो 4 चौक 4 तो नहीं रख सकते, 3 रखेंगे इसमें भी, 4 4 4 4 तो था ही, यहाँ पे 3 रख देंगे और 3 से ही गुना करेंगे। 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, 1329 आया। 4 रख के देखें क्या, 4 चौक 16 1, 4 चौक 16 1 17 1, 4 चौक 16 1 17, 1776 आ गया, जो कि इससे बड़ा है, यानी कि 3 बार ही जाएगा। यहाँ पे 3 ही रखेंगे और 3 बार ही ले जाएंगे। हमें पता चल गया कौन सा नंबर है, 2.23, इसका मतलब 2.23, दशमलव 2 अंक तक ले गया, 2.23, 1.73 मिल गया। इसके बीच में 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है, आप लिख लेंगे, आराम से लिख लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 संख्याएं लिखनी है इनके बीच में, तो भाई 1.73 है, 2.2, तो 1.80 कर लो, 1.80 इससे बड़ा इससे छोटा है, हाँ। उसके बाद 8 2 बार कर लो, 0 कर लो, 8 3 बार कर लो, 0 कर लो, और डैश डैश लगा दो, हो गया काम खत्म, ठीक है। और 3 ही लिखना है, 1 2 कर लेते हैं, 2.01 कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 0 के बाद 1 2 बार कर लो, फिर 0 के बाद 1, 3 बार कर लो और डैश डैश लगा दो, हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, अभी 2 0 भी कर सकते हैं, इससे छोटा ही है ना अभी। 2 इसमें 2 बार कर लो, 0 लगा दो, 2 बार 3 बार कर लो, 0 लगा दो, डैश डैश कर दो, हो गया। ये लो 3 संख्याएं हमने लिख दी इसके बीच में, ठीक है। तो कोई भी लिख सकते हो अलग अलग, बस इतना पता होना चाहिए। तो ये हो गया। इसके बाद बच्चे चौथा है, चौथा आप खुद कर लोगे, 5/7 है और 7/9 है, उसको दशमलव में ऐसे ला लोगे, भिन्न है, भिन्न को दशमलव मिलाना आसान है, ठीक है। और उनके बाद इसी तरीके से उसको लिख देना, ठीक है, मैं उसको नहीं बता रहा हूँ।
और इस तरीके से आपकी ये प्रश्नावली होती है समाप्त 1.3 राजीव प्रकाशन की। बच्चे कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम आगे के प्रश्नों को करेंगे। बाय बाय।